जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सिनारियो मैनेजर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम सिनारियो मैनेजर के बारे में बात करें तो सिनारियो मैनेजर का प्रयोग हम लोग एमएस एक्सेल में क्यों किया जाता है या इसका क्या वर्क होता है, आज की क्लास में हम लोग को जानना है। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर हम सिनारियो मैनेजर के बारे में बात करें तो एक डेटा का समरी निकालने के लिए हमको सिनारियो मैनेजर का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम दुकान किए हैं और हमारी दुकान पे अगर कस्टमर आते हैं तो कस्टमर का वर्क क्या होता है, डिस्काउंट कराना। तो जैसे कि हम अपने बिजनेस का सिनारियो जब स्टार्ट करेंगे, तैयार करेंगे, तो किस प्रोडक्ट का हम कितना रेट बताएं कि कस्टमर आपका सामान भी लेके चला जाए और प्लस उसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी हो जाए और उसको कुछ डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसी जानकारी के लिए हमको एक्सेल में सिनारियो मैनेजर का हेल्प लेना होता है। जैसे कि मान के चलिए अगर ये माउस 4500 रुपए में मैंने खरीदा है और 4500 में ही अगर हम कस्टमर को सेल कर दें तो क्या कुछ प्रॉफिट होगा? बोलिए। तो इसमें अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आप इस रेशियो से इसका अमाउंट बताइए ताकि इसमें आपका कुछ प्रॉफिट भी हो जाए और कस्टमर आपसे सामान भी लेके चला जाए। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि प्रोडक्ट का रेट आप ज्यादा भी नहीं बता सकते, पता ये चलेगा कि कस्टमर किसी और दुकान से खरीद लेगा। तो इसके लिए हमको सिनारियो मैनेजर का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, हेडिंग को छोड़ दीजिएगा और यहां से प्रोडक्ट और रेट को एक साथ आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है डाटा टैब में। कहां पे आना है? डाटा टैब में। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, गोल सीक, डाटा टेबल और सिनारियो मैनेजर। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको इसके पहले पढ़ा रखा है ना। इसमें सिनारियो मैनेजर पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देना है मैक्स। जैसे कि आपने अगर माउस 4500 रुपए में खरीदा है तो आप कस्टमर को बढ़ा करके कितना में देना चाहेंगे, उसके बाद से आपका डिस्काउंट होगा। इसके बाद से आपको ओके करना है और यहाँ पे ये पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखिए, अगर आपने अपने लिए 4500 रुपए में खरीदा है तो कस्टमर से आप ज्यादा रेट बढ़ा के बोलेंगे तो भी 5000 रुपए बोल सकते हैं। सही है। ऐसे ही मान के चलिए कि आपने मॉनिटर खरीदा है कितने में, 14,000 रुपए में। आप कस्टमर से चाहेंगे तो बोल सकते हैं 15,000 रुपए। किसी प्रोडक्ट में इनकम ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसके बाद से अगर हम सीपीयू के बारे में बात करें तो सीपीयू को आपने 6500 रुपए में खरीदा, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को बढ़ा करके रेट बताना चाहेंगे तो मान के चले कि आपने 8,000 रुपया तक बोल दिया। ऐसे ही आपका लैपटॉप है, लैपटॉप आपने परचेजिंग किया था कितने रुपए में, 15,000 रुपए में, और कस्टमर से आपने रेट बढ़ा करके बोल दिया कितना। ऐसे ही आपने मेमोरी खरीदा था 3500 रुपए में और आपने कस्टमर से बोल दिया 5,000 रुपए। कीबोर्ड आपने खरीदा था 4500 रुपए में, इसका रेट मैंने बढ़ा करके भर दिया 5500 रुपए। ऐसे ही प्रिंटर, प्रिंटर आपने 16,000 में खरीदा था, लेकिन आपके कस्टमर ने आपको अपने कस्टमर को बढ़ा करके आपने बोल दिया 18,000 रुपए। बस ओके करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मान के चलिए कि ये तो हमारा रिपोर्ट है जिसमें मैंने खरीदारी किया था, लेकिन अगर हम कस्टमर से बढ़ा करके पैसा बोलेंगे तभी तो कस्टमर उससे कम ही पैसा देकर के खरीद के लेके जाएगा। तो ये भी तो मैंने ऐड किया क्या, मैक्सिमम। फिर आपको ऐड पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है मिन। क्या लिखना है? मिन। और फिर यहाँ से ओके करना है। अब बताइए, 4500 रुपये आपका खरीदारी मूल्य था, आपने कस्टमर से कितना बढ़ा के बोला था? 5,000 रुपये आपने बढ़ा के बोला था। चलिए, अगर कस्टमर आपको जो है 4800 रुपये में देगा तो भी आप इसको सेल कर सकते हैं। सही है। ऐसे ही आप आ जाइए मॉनिटर। मॉनिटर का रेट था 14,000 रुपये, 14,000 में आपने खरीदा था,
कस्टमर से आपने बढ़ा के कितना बोला था? 15,000 रुपये। आप इसको 14,500 भी ले सकते हैं, तो भी 500 की बचत हुई। फिर आप पेज के ऊपर करिएगा। फिर आपने सीपीयू खरीदा था कितने में? 6500 में। और आप चाहेंगे तो इसमें 7,000 आप ले सकते हैं कस्टमर से, हो जाएगा। ऐसे ही लैपटॉप है, लैपटॉप आपने खरीदा था कितने में? 15,000 रुपये। कस्टमर से आपने मांगा था 18,000 रुपये शायद, इसमें आप चाहेंगे तो 16,000 भी कस्टमर से ले सकते हैं। ऐसे ही मेमोरी है आपका, देखिए मेमोरी आपने परचेजिंग किया था 3500 रुपये में, आप चाहेंगे तो इसको 4,000 भी ले सकते हैं। ऐसे ही कीबोर्ड, कीबोर्ड आपने खरीदा था 4500 रुपये में, और आपने कस्टमर से दाम ज्यादा बढ़ा के बोला था, आप इसको चाहेंगे तो 5,000 रुपये भी ले सकते हैं। ऐसे ही आपका प्रिंटर है, और प्रिंटर का रेट कितना दिया है? 16,000 रुपये। चलिए कस्टमर जो है अगर आपको कम भी करके देना चाहता है तो भी आप 16,500 आप उससे ले सकते हैं, और बस यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद ऐसा इंटरफेस जब आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको समरी पे, क्योंकि इसका कहा जाना है आपको समरी निकालना है कि स्टार्टिंग में मैंने अगर प्रोडक्ट को मैंने खरीदा था तो कितने रुपए का प्रोडक्ट हमको पड़ा हुआ था, या फिर अगर कस्टमर से मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम अगर हम रेट बताएंगे तो कस्टमर से प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, या मिनिमम अगर हम कस्टमर से पैसा लेंगे तो मिनिमम में भी हमको कितना रुपए का प्रॉफिट होगा। इसको निकालने के लिए बस आपको समरी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही समरी पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे आएगा। यहाँ पे सिनारियो समरी और सिनारियो पाइवट टेबल रिपोर्ट पूछ रहा है, इसमें आपको सिनारियो समरी पे रहना है, और यहाँ पे रिजल्ट सेल में केवल आपको टोटल अमाउंट को सिलेक्शन करना है और ओके कर देना। एक समरी बनकर के आ जाता है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए इसमें करंट वैल्यू बता रहा है कितना रुपया? 64,000 रुपया। और मैक्सिमम आपने बढ़ा करके बोला था तो 72,500 रुपये का आपने दाम दिया था, लेकिन अगर डिस्काउंट करके भी बेच रहे हैं तो भी आपको 67,800 रुपये का बिक्री होगा, सोचिए। और खरीदा आपने कितने में था? 64 में, लेकिन कस्टमर को आप बेचेंगे तो कितना मिल रहा है? 67,800 रुपये मिल रहा है। यानी कि डिस्काउंट के बाद भी आपके बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो मान के चलिए कि आप अपनी दुकान का रेंट कैसे देंगे, और भी मान के चलिए कि अपनी इम्प्लाइयों को जो आपने रखा हुआ है उसका सैलरी कैसे देंगे, तो ये सारा पैसा किससे लेना होता है? कस्टमर से ही लेना होता है। तो ये सिनारियो का समरी बनकर के आपके सामने आ जाता है, ताकि आप करंट वैल्यू के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकें। कोई दिक्कत है किसी को? तो इसी के लिए हम जो है सिनारियो मैनेजर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आप इसकी फॉर्मेटिंग अगर आपको करना हो तो सिलेक्शन करके इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, ऐसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट की वैल्यू जितना में मैंने प्रोडक्ट को खरीदा था, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू जितना कि कस्टमर से बढ़ा के मैंने बोला था, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू जितना कि कस्टमर ने डिस्काउंट करके पैसा हमको देके गया है। तो भी अगर हम डिस्काउंट करके भी बेच रहे हैं तो भी इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितना? 3,800 की बम्पर प्रॉफिट। तो एक तो मैंने नॉर्मल बताया, अगर मान के चलिए कि अगर हम दुकान की है तो कोई जरूरी है इतना ही प्रोडक्ट रखेंगे, इससे ज्यादा भी तो हो सकता है। तो अगर ये समरी निकाले रहेंगे तो हमको बेचने में आसानी रहेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस यही आज की क्लास में जानना था।